जय हिंद दोस्तों। आज आप सीखेंगे बेलन से संबंधित सभी प्रश्नों का हल। जैसे कि बेलन के क्षेत्रफल क्या होता है, जैसे कि बेलन के वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल 2πr(h) होता है, तो क्यों होता है और इसको ज्ञात कैसे करेंगे, या किसी भी बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहेगा तो कैसे निकालेंगे, या इनके अलावा बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr(r+h) होता है तो क्यों होता है और इसको ज्ञात कैसे करेंगे। और कोई भी बेलन होगा, जैसे यही बेलन है तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहेगा तो कैसे निकालेंगे, या ये सूत्र होता है तो क्यों होता है, यही दूसरा क्यों नहीं होता है। या फिर बेलन के आयतन को ज्ञात करना सीखेंगे, जैसे कि बेलन का आयतन πr² होता है तो क्यों होता है, और कोई बेलन है जैसे यही बेलन है तो इसका आयतन कैसे ज्ञात करेंगे। इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहें और पूरे जानकारी आपको मिलने वाले हैं। बेलन सबसे पहले समझते हैं किसको बोलेंगे, बेलन किसको बोलेंगे। जैसे कि आप किसी भी गोल आकृति में इस प्रकार से देखते होंगे तो उसको बेलन कहते हैं। ये कैसे दिखता है, जैसे मान लीजिए हम आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं। जैसे हमारे पास ये चूड़ी है, ठीक है, ये गोल आकृति है, तो ये क्या है, वृत्त के आकार में है दोस्तों। इसी को यदि मान लीजिए इसी चूड़ी पे चूड़ी हम देते जाएंगे, ठीक है, जैसे हम दूसरा चूड़ी दिए, इनके अलावा इन पे और ढेर सारे चूड़ी देंगे, इस तरह से खड़ा होते जाएगा। तो यही चूड़ी जो वृत्त के आकार में है, यही क्या हो जाएगा, बेलन का रूप ले लेगा। जैसे कि हमने एक चित्र बना करके आपको ऊपर में दर्शाए हुए हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एक वृत्त है और इसी वृत्त पे बार बार यही मान लीजिए चूड़ी दे रहे हैं, तो इस प्रकार से लंबा होते जाएगा, तो यही वृत्त क्या हो जाएगा, बेलन हो जाएगा। इनके अलावा जो है आप इसमें समझिए, जैसे कि ये हमारे पास पेज है, ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास कुछ रफ पेज है, इसको हम जो है ये मान लीजिए आयताकार है, इसको इस तरह से मोड़ेंगे तो क्या होगा, इसको मोड़ करके इस तरह से देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बेलन हो जाएगा दोस्तों। ये किस प्रकार का है, बेलन के आकार में है। तो बेलन समझ में आया, मतलब कोई गोलाकार आकृति को लंबाई में जब बढ़ाया जाता है तो वही क्या कहलाता है, बेलन कहलाता है। तो इनको अब समझते हैं, चलिए आगे कैसे कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक पेज है, जैसे कि हमने जो पेज दिखाया, और इस पेज की लंबाई भी हमने दर्शा दिया है, चौड़ाई भी दर्शा दिया है। जैसे कि इसका लंबाई जो है 22 मीटर है, एल लेंथ लंबाई 22 मीटर है और चौड़ाई 2 मीटर है, जिसको ब्रेथ बोलते हैं। जिसको मान लीजिए इसका हाइट जो है ऊंचाई ही इसका क्या है, चौड़ाई है। तो इसको मान लीजिए मोड़ करके इसी आकृति में बनाएंगे तो इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले जान लीजिए कि आयत का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो इसका लंबाई कितना है, 22 है, और चौड़ाई कितना है, 2 है, तो 22 दूनी 44। दोस्तों इसका कितना हुआ क्षेत्रफल, 44 मीटर हो गया, ठीक है। तो अब इसी आयताकार भाग को बेलन बनाएंगे तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, बेलन का क्षेत्रफल होता है 2πr(h). बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr(h). तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr(h). दोस्तों यहाँ पे जो है 2πr(h) है, तो इसी पेज को, आयताकार पेज को जो मोड़ के इस प्रकार से बनाए हैं तो ये बेलन हो गया। लेकिन इसका आर नहीं पता है, तो पहले हम आपको बताते हैं कि आर कितना होगा, तब इसको प्रूव करेंगे कि इसी को यदि इस रूप में देते हैं तो क्या क्षेत्रफल वही होता है या फिर बदलता है। बदलेगा तो क्यों बदलेगा, तो बदलेगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसी पेज को मोड़ करके हम बेलन बनाए हैं, तो इसका क्षेत्रफल जो होगा वही क्षेत्रफल इस गोलाकार पाइप का भी होना चाहिए। तो चलिए इसको समझने के लिए सबसे पहले जो है इस वृत्त के परिधि को समझ लेते हैं। वृत्त के परिधि क्या होता है दोस्तों, परिधि जो है, जैसे यहाँ पे एक वृत्त है, ठीक है, इसके चारों तरफ की जो लंबाई होता है यही क्या है, परिधि है। तो दोस्तों हमने इस आयताकार पेज को मोड़ा है, ये पेज जो हम अभी दिखाए थे, ठीक है, इस पेज को मोड़े हैं, तो इसकी लंबाई कितना है, 22 है। तो इसको जो ऐसे मोड़ करके ऐसे करेंगे तो इसका जो है चारों तरफ का लंबाई उतना ही रहेगा दोस्तों, इसका जो है ये लंबाई उतना ही रहेगा, इसका घटेगा नहीं। तो कहने का मतलब है कि यही इसका परिधि होगा। तो ये लंबाई कितना है, 22 है, तो दोस्तों यही इसका क्या हो जाएगा, परिधि होगा। तो वृत्त का परिधि का सूत्र क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले इसको जान लीजिए। वृत्त का परिधि
वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है, वृत्त का परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। क्या होता है, 2 पाई आर या पाई डी भी आप कह सकते हैं। तो 2 पाई आर वृत्त का परिधि हमको पता है, क्योंकि इसी आयताकार भाग को मोड़ करके हम बेलन बनाए हैं, तो इसका परिधि उतना ही होगा। तो कितना है लंबाई आयताकार भाग का, 22 मीटर है। तो 22 बराबर 2 पाई आर। पाई का मान दोस्तों 22/7 होता है। उसके बाद इंटू आर, यदि ये इधर गुना है बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा, भाग हो जाएगा। भाग को गुना में बदलेंगे तो उलट जाएगा संख्या। तो 22 गुना 7 बटा 2 गुना 22 दोस्तों हो जाएगा। तो ये 22 कट गया, 2 से इसको काटेंगे तो 3.5 होगा, मतलब 3.5। आर बराबर कितना हुआ, 3.5। मतलब दोस्तों ऐसे समझिए कि यदि 22 मीटर लंबे पेपर को मोड़ करके बेलन बनाए हैं तो इसका त्रिज्या कितना होगा, 3.5 मीटर होगा। इसका त्रिज्या कितना होगा, 3.5 मीटर होगा। तो अब बेलन का हमको त्रिज्या पता है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है। तो पहले इसको ज्ञात कर लेते हैं और जानेंगे कि 2 पाई आर एच ही क्यों कहते हैं। तो देखिए 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना आर का मान 3.5 गुना ऊंचाई का मान 2 है। तो यहाँ पे इसको काटेंगे तो 7×5 = 35, 0.5 मरतबे लगेगा। अब इसको गुना कर लीजिए, जो 2 गुना 22 गुना 0.5 गुना 2। दोस्तों यदि इसको इससे गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, मतलब 1.0 हो जाएगा। 22 दूनी 44, 44 में 1.0 से गुना करेंगे तो उतना ही होगा, मतलब 44 मीटर है स्क्वायर। तो दोस्तों देखिए इस पेज को यदि मोड़ करके बेलन बनाते हैं तब भी इसका क्षेत्रफल वही होता है, क्षेत्रफल में वृद्धि नहीं होगा, क्योंकि इसी लंबाई चौड़ाई के पेज को मोड़ करके बेलन बनाए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा कि जैसे आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई होता है, उसी प्रकार से बेलन के क्षेत्रफल जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच है उस पर भी प्रूव किए तो यही हुआ। अब चलिए फिर से आयत के क्षेत्रफल को समझिए। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है दोस्तों, आयत के क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो दोस्तों देखिए चौड़ाई मतलब ऊंचाई, इस आयत का ऊंचाई h वही रहेगा, लेकिन लंबाई के जगह क्या हो गया 2 पाई आर। 2 पाई आर क्यों हुआ, क्योंकि दोस्तों वृत्त के परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। क्या होता है 2 पाई आर, क्योंकि इसको जब मोड़ते हैं, ये जो पेज है इसको जब मोड़ते हैं इस प्रकार से तो ये इसका गोलाकार भाग में ही बढ़ता है ऊपर, तो इसलिए इसका लंबाई किस में बदल गया है, गोलाकार भाग में। तो गोलाकार भाग का मतलब वृत्त का परिधि बराबर 2 पाई आर होता है, इसलिए 2 पाई आर इंटू आर प्लस 2 पाई आर इंटू एच होता है। ठीक है, तो आयत के क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, इसलिए बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 2 पाई आर इंटू एच। मतलब दोस्तों लंबाई का मान हो गया 2 पाई आर और चौड़ाई का मान हो गया एच, इसलिए आयत के क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, इसलिए बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू एच, मतलब 2 पाई आर एच। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा कि बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच ही क्यों होता है। अब दोस्तों आगे हम लोग सीखते हैं बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच ही क्यों होता है और इसको ज्ञात कैसे करते हैं। तो दोस्तों इसको समझने के लिए चलिए हम एक खाली पेज ले लेते हैं, ठीक है, और इसको ज्ञात करके आपको दिखाते हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि बेलन जो है, ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है। जैसे हमने इस पेज को मोड़ के बेलन बनाया, ठीक है, तो ये जो बेलन बनाते हैं तो दोस्तों वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है कि ये पूरे क्षेत्रफल, ठीक है, लेकिन इधर खुला हुआ है इधर भी खुला हुआ है, मतलब इधर खुला हुआ है इधर भी खुला हुआ है, तो ये हुआ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है इधर से भी ढक देंगे इस बेलन को और इधर से भी ढक देंगे इस बेलन को, मतलब दोनों तरफ से ढक देंगे तो क्या हो जाएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों क्या होता है, बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। अभी तुरंत हमने आपको सिद्ध करके बताया बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेंगे तो दोनों तरफ का ये भाग भरेगा, तो कैसा भाग है, ये गोलाकार है, मतलब ये भाग कैसा है, इस आकार में है, गोलाकृति में है, तो इसको क्या बोलते हैं वृत्त। तो वृत्त का
क्या होता है क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। लेकिन इसमें दोनों तरफ वृत्त है तो 2 पाई आर स्क्वायर होगा, इसलिए गुना 2 पाई आर स्क्वायर। तो दोस्तों अब देखिए 2 पाई आर दोनों में है, इसलिए कॉमन ले लिए 2 पाई आर। ठीक है, अब देखिए आर स्क्वायर है तो आर गुना आर है, यहाँ पे एक आर बच गया और यहाँ पे एक एच बच गया, तो इंटू आर प्लस एच। इसलिए बेलन का जो है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, कौन सा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। अब चलिए इसको ज्ञात करते हैं कि इसका जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे कितना होगा। ठीक है, तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2 इंटू 22/7। दोस्तों अभी जो हमने बेलन यहाँ पे बनाया था, इसी बेलन का त्रिज्या कितना था, 3.5 था। मतलब आर बराबर कितना है, इसमें आर बराबर है 3.5 मीटर और एच बराबर है 2 मीटर। ठीक है, तो 2 पाई आर का मान 3.5 इंटू 3.5 जोड़ एच का मान है 2 मीटर। ठीक है, अब ये देखिए कट गया, 0.5 मरतबे में कट गया। अब इसको गुना कर लीजिए, 2 गुना 22 गुना 0.5। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दू 5, 5.5। तो दोस्तों इसको आपस में गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, 1 हो जाएगा, मतलब 1.010। ठीक है, तो 22 दूनी 44। इसमें फिर 0.5 से गुना करेंगे तो 22 ही हो जाएगा, या फिर इसको गुना कर लीजिए, 1.0 होगा, 1 से गुना करेंगे 22 में तो 22 ही होगा। 22 गुना 5.5, इन दोनों को आपस में गुना करेंगे तो दोस्तों कितना होगा, 5.5 को आपस में 22 से गुना करेंगे। ठीक है, 5.5 गुना 22, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 12, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 12, कितना हुआ दोस्तों, 0 2 3 1, मतलब 132.0 कितना हुआ, 132 मीटर स्क्वायर। ये इसका क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, अब चलिए बेलन का आयतन निकालते हैं। ठीक है, इसी बेलन का जब आयतन निकालेंगे तो क्या होगा, बेलन के आयतन बराबर क्या होता है दोस्तों, बेलन के आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो इसको पहले ज्ञात कर लेते हैं और ये भी बताएंगे कि पाई आर स्क्वायर एच ही क्यों होता है। तो बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7 गुना आर का मान 3.5 स्क्वायर को ऐसे भी लिख सकते हैं, 3.5 गुना 3.5 या फिर 3.5 के स्क्वायर। ठीक है, गुना एच, एच का मान है 2। अब इसको इससे काट देंगे तो 0.5 हो गया। अब दोस्तों हमारे पास 22 गुना 0.5 गुना 3.5 गुना 2 बचेगा। तो इसको जब हम गुना करेंगे आपस में, देखिए आसान गुना भी आप कर सकते हैं, इसको गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, मतलब 2 में आधा से गुना करेंगे तो 1 होगा, 1 से 22 में गुना करेंगे तो 22 ही होगा, 22 से 3.5 में गुना कर लीजिए। चलिए रफ कर लेते हैं, 3.5 गुना 22, 5 गुना 10, 2 तिया 6 1 7 0, यही यहाँ भी वही होगा, 5 10 3 6 1 7 0 7 7, मतलब 77.0, मतलब 77 मीटर। दोस्तों इसका बेलन का आयतन कितना हुआ, 77 मीटर। तो पाई आर स्क्वायर एच ही क्यों होता है, अब ये भी जान लीजिए। चलिए बेलन जो होता है वह किस आकृति में होता है, ये वृत्त के आकार में इस तरह से बढ़ता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसका जो इस तरह से बढ़ेगा तो क्या बढ़ रहा है, लंबाई बढ़ रहा है, तो इंटू एच हो जाएगा, वही एच हो गया, इसलिए हो गया इतना। अब आप ये जानिए कि जैसे बेलन का आयतन में 77 होता है, लेकिन आयत का आयतन निकालेंगे तो कितना होगा, यही आयत का आयतन निकालेंगे तो आयत का आयतन का सूत्र क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस एच, मतलब लंबाई जोड़ चौड़ाई। ठीक है, 2 इंटू लंबाई है 22, चौड़ाई है 2, तो 22 2 कितना हुआ 24, 2 गुना 24 कितना हुआ, 24 दूना 48। ये 48 ही होता है इस आयत का आयतन। तो ये 77 क्यों होता है, आप ये भी सोचते होंगे। अब देखिए बेलन का जो आयतन होता है और ये जो आयताकार भाग है तो इसका आयतन क्या हुआ, मतलब आयतन मतलब इसका परिमाप, चारों तरफ के माप को क्या बोलेंगे, इसके परिमाप। लेकिन इसको जब इस तरह से मोड़ देते हैं तो इसका कोण कहाँ बनता है दोस्तों, चारों तरफ कोण नहीं बनता है, कहाँ कोण बनता है, एक इस तरफ कोण बनता है, एक इस तरफ कोण बनता है, तो दोनों तरफ कोण बनता है। तो ये किस आकृति में है, वृत्त का आकृति में है। तो वृत्त के आकृति में है दोस्तों, तो वृत्त का क्या होता है, परिधि बराबर,
वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, क्योंकि ये जो वृत्ताकार भाग का ही चारों तरफ का निकालना है, तो वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है दोस्तों, ये जानिए। और दोनों परिधि को ज्ञात कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, इसी का मतलब परिमाप हो जाएगा। तो इसके परिधि के बीच में कितना क्षेत्रफल बनाता है उसको ज्ञात करना पड़ेगा। तो यदि इसके r बराबर 3.5 है तो क्षेत्रफल बराबर वृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर मतलब 22/7 गुना 3.5 गुना 3.5, इसको काटिए 0.5 मरतबे में कटेगा, ठीक है। अब इससे इसको गुना करेंगे, मतलब 22 में 0.5 से गुना करेंगे, मतलब आधा से गुना करेंगे तो 11 होगा। 11 से 3.5 में गुना करेंगे तो 3.5 गुना 11, 5 3 5 3, इस तरह से लिख दीजिए, 5 3 8 3, ठीक है, मतलब 38.5। तो दोस्तों 38.5 हो गया कितना, एक तरफ का 38.5 हो गया एक तरफ का, और दूसरा तरफ का भी इतना ही होगा। मतलब इस तरफ का कितना हुआ क्षेत्रफल 38.5, इधर का भी होगा 38.5, तो दोनों मिला के कितना होगा 38.5 और 38.5। या तो 2 से गुना कर दीजिए या इस दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, 5 5 10 का 0, 8 8 16 1 17, 3 3 6 1 7। तो देखिए दोस्तों 77.0 मतलब 77 मीटर। तो दोस्तों इसका समझ में आया, इसका जो है आयतन क्यों इतना हुआ, बेलन का आयतन 77 क्यों हुआ, क्योंकि ये भाग और ये भाग वृत्त की आकृति में, तो इसका जो क्षेत्रफल है इसके आयतन के बराबर होगा। तो दोनों क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो क्या होगा, इसका आयतन के बराबर होगा। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा कि बेलन का जो है क्षेत्रफल मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h होता है, क्यों होता है, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/r+h होता है, तो क्यों होता है, बेलन के आयतन πr² होता है, तो क्यों होता है। अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।